मिर्जा वसीम बेग दिलताज महली 85 बरस की उम्र में भी चाको चौबंद और तवाना हैं। अहले लखनऊ से उनका बड़ा ताल्लुक और कुर्ब है। उनकी लखनऊ आमद पर अंजुमन तरक्की अदब ने बज़्म के सदर दफ्तर वाक़े 3 हेल्थ स्क्वायर चौक लखनऊ में अदबी तकरीब मुनक़्क़िद की। सदारत सैयद निहाल रिजवी ने की। कुल्लियात दिल की रस्म इजरा बदस्त अहमद इब्राहिम अलवी हुई। निजामत की बागडोर रिजवान अहमद फारूकी ने संभाली। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों। आपको देख के ये मचल गए। इन्होंने कहा कि दिल साहब के सामने कम पढ़ना ये शऊर मोहब्बत की तौहीन है। और वो जो संजय मिश्रा साहब ने आपका मिसरा मेरी तरफ दिया था उसका भी जवाब सुनिए। शेर हाजिर है कि इस शहर तशद्दुद में हो अमन भी क्या कायम, हम बात घटाते हैं वो बात बढ़ाते हैं। और तकरार नहीं फितरत संजीदा मिजाजों की, जो शर के पुजारी हैं वो बात बढ़ाते हैं। तो यहाँ सब खैर के पुजारी हैं और सब फूलों का मामला है। बहरहाल अब मैं सुन लेता हूँ जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब को। इनको दामद बरकातहुम भी कहा जाए तो गलत इसलिए नहीं है कि सूफिया के सिलसिले के हैं ये। और अभी इन्होंने एक मुशायरा कराया हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की मज़ार मुबारक पे। इससे आप समझ सकते हैं कि इनके इरादा क्या है और ये कहाँ तक अभी परवाज़ और करेंगे। तो उसी परवाज़ के हवाले से जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब आपके रूबरू। इजाज़त है। एक मतला बिला किसी तमीद के कि हद से बढ़कर जिस घड़ी जुल्म सितम हो जाएंगे, हद से बढ़कर जिस घड़ी जुल्म सितम हो जाएंगे, भूलकर सब नफरतों को एक हम हो जाएंगे। हद से बढ़कर जिस घड़ी जुल्म सितम हो जाएंगे, शुक्रिया। हद से बढ़कर नहीं, असल में दिल साहब ने ऐसे ऐसे मुतफर्रिक सुना दी है मेरे एकदम से, तो मुझे लगा कि नहीं, जोश नहीं आ गया। मुझे लगा कि तजुर्बात और जो है एहसासात की शायरी कुछ आपके करीब ज़्यादा रही है, तो कुछ मुशाहिदे कुछ तजुर्बात, एक 5 शेर हैं गज़ल में, आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। कि हद से बढ़कर जिस घड़ी जुल्म सितम हो जाएंगे, भूलकर सब नफरतों को एक हम हो जाएंगे। और मुश्किलों को दरमियाँ अपनों के रख कर देखिए, मुश्किलों को दरमियाँ अपनों के रख कर देखिए, मुश्किलें कम हो ना हो अपने तो कम हो जाएंगे। बहुत अच्छा शेर है भाई। अरे इब्राहिम भाई बेहतरीन शेर है, बहुत शुक्रिया साहब, बड़ी पता चलता है। मुश्किलों को दरमियाँ अपनों के रख कर देखिए, मुश्किलों को दरमियाँ अपनों के रख कर देखिए, मुश्किलें कम हो ना हो अपने तो कम हो जाएंगे। और इश्क का नशा तो चढ़ने दो जरा फिर देखना, इश्क का नशा जरा चढ़ने तो दो फिर देखना, एक जैसे मैं कदे देरो हरम हो जाएंगे। इश्क का नशा तो चढ़ने दो जरा फिर देखना, एक जैसे मैं कदे देरो हरम हो जाएंगे। और किसने सोचा था कि एक दिन दौर ऐसा आएगा, किसने सोचा था कि एक दिन दौर ऐसा आएगा, बेच देंगे हम ज़मीर और मोहतरम हो जाएंगे। किसने सोचा था कि एक दिन दौर ऐसा आएगा, मोहतरम हो जाएंगे। किसने सोचा था कि एक दिन दौर ऐसा आएगा, बेच देंगे हम ज़मीर और मोहतरम हो जाएंगे। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता है और वो जो मुश्किलों वाला शेर है मैंने उसको और आगे बढ़ाया। रिजवान भाई कहते हैं मत पढ़ा करो, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उसको भी आगे बढ़ाया कि मुश्किलें कम हो ना हो अपने तो कम हो जाएंगे। मक्ता यूँ कहा है कि मुश्किलों को दोस्तों से मत बयां करना ज़ुबैर, मुश्किलों को दोस्तों से मत बयां करना ज़ुबैर, मुश्किलें बढ़ जाएंगी और दोस्त कम हो जाएंगे। अरे वाह 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 भाई, एक एक शेर आपका बड़ा बनता है। मुश्किलों को दोस्तों से मत बयां करना ज़ुबैर, हकीकत पे मबनी शेर है। मुश्किलों को दोस्तों से मत बयां करना ज़ुबैर, मुश्किलें बढ़ जाएंगी और दोस्त कम हो जाएंगे, मुश्किलें बढ़ जाएंगी और दोस्त कम। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंतखाब आपने किया वाकई। और ये शायरी तो ऐसी है कि यहाँ पढ़ी जाती, काबिल मुबारकबाद आप।
बहुत अच्छी शायरी से नवाजा। अब मैं चलता हूँ, उस संत देखा जाए जो अदबी दुनिया में चचा की बड़ी मानवियत है, तो हम लोगों की दुनिया में भी एक चचा हैं। मामू बहुत से लोग छेड़ने के लिए कहते हैं मामू, तो आदमी चिढ़ जाता है, लेकिन ये चचा हैं। ये कौन? वो मामू थोड़ी हैं। तो बहरहाल चचा अमीर हैदर साहब की जो है चचा की बड़ी मानवियत है। तो अहमद इब्राहिम अलवी साहब के यहाँ जलसा हो और दिल साहब पे गुफ्तगू हो और साहिब दिल किसी शख्सियत को फरामोश कर दिया जाए, अमीर हैदर साहब, ये अपने नाम और अपने नाम की निस्बत जो लफ्ज़ हैदर इनके साथ लगा है, इसलिए भी ये काबिल ताज़ीम व तकरीम है। उसी हवाले से ये माइक आपके हुजूर है। आप बताइए कि ये महफ़िल होनी चाहिए थी कि नहीं, और हुई तो कैसी है? और दिल साहब ने जो शायरी सुनाई उसमें कुछ है दमखम, या बेवजह हम लोगों ने टाइम बर्बाद किया है? सबसे पहले तो मशकूर हैं इब्राहिम अलवी साहब के और इनके रिजवान फारूकी साहब के, इसलिए कि पढ़े लिखों में मेरा शुमार हो गया। पहले से तो अभी किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, पढ़ने के बहुत ज़रूरी है, अदबी महफिल है उसमें जा रहे हैं। कि आपसे क्या मतलब, हमारे दोस्त हैं। कहना आपसे क्या कहीं मेरे पुराने दोस्त हैं अदबी से, और फारूकी मियाँ हमको बहुत मोहब्बत करते हैं, बुलाया मैं हाजिर हो गया। आज उमर साहब से, जो आपके दिल साहब से इतनी देर शेर सुन रहे थे, एक एक शेर मैं समझता हूँ बड़ा मेयारी शेर है। और मेरा कहना यह है कि मुशायरे में शेर नहीं मिलते हैं, मुशायरे में शेर मिलते हैं जो चले जाते हैं जंगल में। शेर अगर मिलते हैं तो महफिलों में मिलते हैं। आपने आपका एक एक शेर लगता है मोती भी प्रयोग हुआ था। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आपने कहा लखनऊ अदबी शान अपनी रखता है, एक हैसियत रखता है, एक तारीख़ रखता है। आप आगरे से तशरीफ़ रखते हैं और ताजमहल वहाँ है, वहाँ एक ताजमहल है या हर घर में ताजमहल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आज से दिल ताजमहली नहीं है, दिल लखनवी है आज से। ठीक, जी जी जी। और आपने जो शेर पढ़े साहब, शेर नहीं बबर शेर हैं वो, जो हालात हाजरा पे हैं, हालात हाजरा पे हैं। क्यों कमल भाई, हालात हाजरा पे हैं। हैदर भाई बड़े शायर हैं और जब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जब महफिल करते हैं अदबी तो हमको नहीं बुलाते हैं, वो अदब लोग, अदब नवाज लोगों को बुलाएंगे ना, बुलाए ना। मैं गुनहगार नहीं हूँ, गुनहगार ये हैं। बताइए, यहाँ भी गुनहगार चलिए ठीक। तो सबसे मुझे खुशी ये है कि इतने पढ़े लिखे लोगों में, जो मेरा ख़्याल से सब बाअदब लोग हैं और अदब से जुड़े हुए हैं लोग, वो सब यहाँ इब्राहिम भाई ने बुलाया है। और हमारे निज़ामत जो कर रहे हैं, तो हम समझते हैं निज़ामत एक आर्ट है, और वो आर्ट वो है कि 50% क्रेडिट जाता है तमाम लोगों को, 50% अकेले जाता है निज़ामत करने वाले को। रहा था इनका कि साहब निज़ामत एक इतना बड़ा हुनर है जो हर एक को नहीं आता। नाज़िम जो होता है, जो शायर आ रहा है, उसको भी उसके हस्ब हैसियत उसको बताता है। उसके बाद वो उसी के मिजाज के हिसाब से जो हालात है उन हिसाब से शेर भी पढ़ता है, तब बढ़ाता है। वो हमें बाकमाल मौजूद है, बहुत ज़्यादा इन पर इसमें से, इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बुलाए। इब्राहिम अलवी साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, बल्कि क्लास फेलो भी हैं। और आपने बहुत से जवानी में इनके बात किससे नहीं सुने जो मुझे मालूम है, लेकिन मैं बहुत ही खुददार किस्म का आदमी हूँ, इसलिए वो सब सीने में रखूँगा, बताऊँगा नहीं आप लोगों को। खुददारी देखिए, बताऊँगा नहीं वो किसी को। वसीम मियाँ हमारे छोटे भाई हैं, इनको टेलीफोन नहीं करता हूँ 2 हफ्ते में, तो मुझे टाइम नहीं आता, ये करें न करें मैं करता रहता हूँ। ये भी हमारे जनरल हैं, हैदर भाई हैं, कमर भाई हैं, सभी हमारे मोहतरम हैं। और ये जैसे शौक़ साहब जो हैं, बेहतरीन शायर हैं, जहाँ पहुँच जाते हैं अपना सिक्का जमा देते हैं। निहाल जी तो असातिज़ा में ही हैं और मेरे छोटे भाई हैं, मुझे फ़ख्र है। अरे क्या असातिज़ा कैसे होता है यार। अच्छा सुनिए साहब, एक ज़माने में मुझे गुस्सा आ गया था, मैं भी शायरी करने लगा था, और पहला दिन था, वो उसी दिन से शायरी ख़त्म हो गई। इसलिए कि मैंने शेर सुनाना शुरू किया तो लाउड स्पीकर वाला कहे भैया थोड़ी देर में मार रहे हैं, वो भी चला गया। तो मैंने सोचा ये हमारे बस का नहीं। क्यों वसीम भाई, है ना, बस का नहीं है, रेक का है, ये इन्हीं लोगों का बस का है भाई। तो मैं बहुत अच्छा लगा
आप लोग तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर से दिल साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने ऐसे अजीम शायर से मुझे मिलवा दिया, और आज से इनका बदल गया है, ये ताजवहरी नहीं है, लखनवी हैं आज से। इसलिए लखनऊ मैं समझता हूँ, आप कहते हैं दिल्ली तो कितनी मरते उलट पुलट हुई है, लखनऊ उलट पुलट कभी नहीं हुआ है अदब में। देखिए लखनऊ अपनी जगह पे कायम रहा है, दिल्ली में उलट पुलट हुआ है साहब, बोलिए हुआ नहीं हुआ है। हैदराबाद आप मुकाबला करते हैं, लखनऊ नहीं कर सकते। लखनऊ अपनी जगह बेयारी रहा है, और आज भी लखनऊ में ऐसे लोग हैं जो बनाए हुए हैं। ये दूसरी बात है कि शायद दीनी न बन जाए उर्दू जो पढ़ते हैं, जो उर्दू के बड़े भीखवां हैं, वही उर्दू के अखबार नहीं लेते हैं। और किसी बड़े लोगों के चले जाइए तो आपको उर्दू अखबार इसलिए नहीं कह रहा कि वो कसरे शान समझते हैं। उर्दू अखबार रखा है तो कसरे शान समझेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया रखे, भले ही उसके एक लाइन न पढ़ पाएँ, लेकिन रखा है साहब। इतने और दिल साहब को दिल लखनवी बनाने पर उन्होंने इसरार किया बार बार कि लखनऊ कभी लुटा पुटा भी नहीं, लेकिन ये कि लोग यहाँ पलट के आते हैं, ये खूबी ज़रूर है। और वो जो अलमिया आपने कहा, उसके लिए लखनवी के एक शायर का शेर है कि उर्दू ने नवाजा है जिन्हें घर में उन्हीं के, उर्दू के कोई एक भी अखबार नहीं है। और हज़रत फ़िरोज़ निज़ामी ने कहा था जो उर्दू का एजाज़ है, जो उर्दू ज़िंदा है, उसमें हम लोगों का कारनामा नहीं, वो उर्दू का अपना कारनामा है। उन्होंने कहा कि साहब एक दुश्मन उर्दू ने ज़बाँ जब खोली, एक दुश्मन उर्दू ने ज़बाँ जब खोली, उर्दू की मुखालिफत में उर्दू बोली। तो उर्दू का जलवा ये है, बड़े बड़े जो एक ज़माने तक अपना उर्दू उड़े रहे, आखिर मालूम हुआ उनको उर्दू से ही तकलीफ़ थी, लेकिन उनकी तकलीफ़ या उनकी खुशी से उर्दू नहीं ज़िंदा है। उर्दू के अंदर जो कमालात हैं, जो खूबियाँ हैं, जो सिफ़ात हैं, वो उसको ज़िंदा रखती है। यानी हम लोग तो ख़ुद उर्दू से ख़ुद को ज़िंदा रखे हुए हैं। आज खुमार बाराबंकी भी साहब का जो जलवा है बाराबंकी में, अगर वो उर्दू को ओढ़ना बिछौना ना बनाते तो पता नहीं उस खानवादे में कितने पैदा हुए और दुनिया से गुजर गए। सिर्फ उर्दू ने नवाजा कि दुनिया भर में उनका जश्न हुआ, दुनिया भर में जाने गए, पहचाने गए, और आज भी उनके तरन्नुम से लोग उनको पहचान लेते हैं कि ये हो ना हो, ये खुमार बाराबंकवी का तरन्नुम है। यानी कि वो उस तरन्नुम से, जिस तरन्नुम से वो ज़िंदा थे, उस तरन्नुम को अपनाने वाले एक मिसरा भी उसमें आगे नहीं बढ़ा सके, एक करवट भी आगे नहीं बढ़ा सके, और पढ़ने वाले कहीं नहीं हैं। लेकिन जो उन्होंने जो तरन्नुम पढ़ दिया, वाकई उसका हक़। 50 साल महफिल की ज़ीनत रहे, 50 साल महफिल की ज़ीनत रहे। यानी मजरूह सुल्तानपुरी शायर कहीं अच्छे थे, लेकिन मजरूह साहब ने अपनी शायरी को मजरूह कर दिया फ़िल्मी दुनिया में जाके। और वो कमाल का शायर खुमार बाराबंकी वो है कि जो फ़िल्मी दुनिया से आके इल्मी दुनिया में उसी चमक दमक के साथ बरकरार रहा। तो इसलिए भी बाराबंकी को अक़ीदत से हम लोग सलाम करते हैं कि अगर लखनऊ ने बड़े शायर दिए तो लखनऊ से बिल्कुल मुत्तसिल बाराबंकी ने एक अपना दबिस्तान कायम किया। उन्होंने इत्तिबा किए बग़ैर जो शायरी की है, वो वाकई वहाँ उस दबिस्तान की बड़ी शायरी है। इसीलिए निहाल साहब को हम लोग जब जब पा जाते हैं कहते हैं सदारा दिन की होना चाहिए। तो ये एक बाकायदा एक दबिस्तान की ये हिफाजत तो कर रहे हैं। तो दिल साहब आपको लखनऊ वाले इतना दिल में रखते हैं कि चचा ने बार बार कहा कि आप दिल लखनवी हैं, मैं आपको ताजमहली नहीं मानता हूँ। ये मोहब्बत की इंतहा है। जनाब सुलेमान अख्तर साहब भी तशरीफ़ ले आए, बहुत अच्छे शायर हैं। फिर मैं जनाब वसीम हैदर साहब की तरफ मैं फिर चलूँ। अब तो आप कुछ कह सकते हैं ना। महफिल के काबिल एहतराम शायर जो हमारे मेहमान एजाज़ी हैं, मोहतरम दिल ताजमहली साहब, काबिल एहतराम हमारे शहर के सभी शोरा कराम, मौजूद शख्सियात, आज के महफिल की सदारत हमारे करम फरमा बड़े भाई मोहतरम निहाल रिजवी साहब फरमा रहे हैं। चचा हैदर साहब तो मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद की तरीक़े से हैं, मैं बहुत ही इज़्ज़त करता हूँ। रिजवान भाई का असर के मेरे ख़्याल से आसपास फ़ोन आया कि एक प्रोग्राम में महफिल है छोटी सी, उसमें आपको शिरकत करना है। हालांकि मुझे भी कहीं जाना था, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि वो महफिल जो है वो इब्राहिम अलवी साहब क्या है, तो इब्राहिम अलवी साहब को मैं ये नहीं बता सकता कि वो मुझे ज़्यादा चाहते हैं या मैं उनको ज़्यादा, लेकिन मैं ये बहुत ही उससे मैं कह रहा हूँ कि ये इब्राहिम अलवी साहब भी मुझे बहुत चाहते हैं। और उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे ऐसी बताई हैं कि जो मुझे मेरे दिल में जो इनके लिए बहुत एहतराम है, बहुत इज़्ज़त है। और उन्होंने बताया कि
तहज्जुद की नमाज में जब मैं उठता हूँ और दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ तो उसमें पता नहीं क्या बात है कि तुम ज़रूर याद आ जाते हो और तुम्हारे लिए भी दुआ करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। तो उनके अब मतलब दौलत कदे पे इस तरह की नशिस्त सजाई जाए और रिजवान भाई ने मुझे उस पर दावत दिया और मैं ना हाजिर हूँ, तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत ही मुनासिब नहीं था। इसलिए मैंने फ़ौरन जो है मैंने उसको लब्बैक कहा। मैंने कहा मैं मगरिब आके वहीं पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। तो मैं जहाँ तक दिल साहब के बारे में शायद मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि पहले मैंने सुना होगा कहीं, लेकिन ये है कि आज जो मैंने सुना, हालांकि मैंने बड़े बड़े शोरा कराम के बीच में भी मैंने बहुत वक्त अपना गुजारा है। इफ्तिखार आज़मी साहब हमारे बड़े भाई जैसे थे, हमारे गांव के थे, वतन के थे। रहबर जौनपुरी साहब जैसे मेरे ख्याल से लखनऊ के सभी लोग वाकिफ़ हैं, मेरे दोस्त जैसे सब लोग ये लोग थे। लेकिन मैंने मतलब ये दोनों लोगों की शायरी मैंने सुना है और दोनों लोगों की शायरी का जो जुज़ था आज मैंने देखा कि वाकई दिल साहब ने बिल्कुल ताज़ा कर दिया। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे मतलब इस तरह के अशार सुनने को मिले कि मैं अगर महफिल में ना आता तो हो सकता है मैं बाद में मुझे बहुत अफसोस होता है इसका। आके रिजवान फारूकी साहब ने एक एहसान मुझे इनवाइट करके किया और इब्राहिम अलवी साहब का तो मैं बहुत एहसान मैं तो करम मतलब मैं समझता हूँ कि आप जब भी महफिल में या किसी मौके पे भी इब्राहिम अलवी साहब मुझे कहेंगे तो मैं बिला तकल्लुफ़ उसमें जो है इंशाअल्लाह हाज़िर रहूँगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आज तो हम लोगों को आप ही को सुनना चाहिए, चाहे नस्र की शक्ल में, चाहे नज़्म की शक्ल में, शायरी की शक्ल में। बहरहाल फिर भी हम लोगों ने अपनी अपनी जो हम लोगों के जहन में था आपके मुताल्लिक़ वो बयान किया। मैं न शायर मैं नहीं हूँ, वरना मैं कुछ शेर भी आपके लिए पढ़ता। मैं एक अदब का खादिम हूँ अदना सा। और अभी रिजवान साहब ने कहा कि मैंने एक बज़्म अदब बनाई थी शोरा के इकट्ठा करने के लिए। एक मैंने कहा भाई बज़्म अदब अपनी हो, और बहुत पहले बनाई थी 20-25 साल पहले। उसमें बहुत से नशिस्तें हुई, बहुत से मुशायरे हुए, बड़े मुशायरे हुए। और उसके बाद उर्दू के हवाले से मेरी एक वो है क्या कहते हैं एक तंजीम है उर्दू तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की बोर्ड, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। उर्दू की खिदमत करता रहता हूँ। इधर कुछ थोड़ा हो सकता है कुछ कमज़ोर रहा हूँ, लेकिन ये है कि अक्सर बेशतर मेरा रहता है कि उर्दू के हवाले से जो भी कर सकता हूँ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।